प्यारे छात्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 प्रश्नावली 5.3 एपी समांतर श्रेणियाँ से ले रहा हूँ, जो प्रश्न संख्या 3 से आगे करेंगे। प्रश्न संख्या 3 में कुल 10 पार्ट दिए गए हैं, तो आज की वीडियो में मैं फुल 10 पार्ट करवा दे रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50 दिया है, तो हमें n और Sn ज्ञात करनी है। मैं क्वेश्चन लिख चुका हूँ। जो गिवन है हमारा a बराबर 5 है, तो हमारा प्रथम पद ज्ञात है और सार्वंतर भी ज्ञात है 3। n बराबर 50 है, यानी अंतिम पदों की संख्या, अंतिम पद जो है वह 50 दे रखा है, तो हमें नंबर ऑफ टर्म ज्ञात करनी है, यानी पदों की संख्या ज्ञात करनी है और कुल पदों का योगफल ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें अगर नंबर फाइंड हो जाए कि कितने टर्म इसमें दिए गए हैं, तो हम सारे टर्म के योगफल आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो एन बराबर होता है, ये हल हो गई, सॉल्यूशन हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो हमें ए दिया हुआ है 5, डी दिया हुआ है 3, तो एन हमें आराम से मालूम हो जाएगा, क्योंकि ए एन बराबर हमें 50 दिया हुआ है। तो एन के स्थान पर हम 50 लिख लेंगे, बराबर ए है 5 प्लस एन ही तो हमें ज्ञात करना है, एन माइनस 1, और डी दे रखा है हमारा 3 गुना 3। राइट साइड में प्लस 5 है, लेफ्ट में आके माइनस हो गया, -5 बराबर 3 को गुना n से कर लेंगे तो 3n हो गया। अब माइनस 3 को -1 से गुना करेंगे 3। 50 में 5 चला गया तो हो गया 45 बराबर 3n - 3। राइट साइड में -3 है, लेफ्ट में आया प्लस हो गया, तो 45 प्लस 3 बराबर 3n। 45 में 3 को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो 48 प्राप्त होती है, 48 बराबर 3n। इसलिए n बराबर 3n है, यानी इंटू में है, तो 3 लेफ्ट में आकर के भाग में आ जाएगा, यानी बटा में हो जाएगा, तो 48/3। 3 से काटते हैं तो 16 48 होता है, यानी n बराबर हमें 16 ज्ञात हो गई। पदों की संख्या हमें कितनी दी गई है? 16। अब हम आराम से ज्ञात कर लेंगे। Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी। Sn हमें मालूम करनी है, यानी S16 हमें ज्ञात करना है। 16 टर्म है इसमें, n की जगह हम लिख लेंगे 16/2। 2a हमारा 5 दिया हुआ है, प्लस n की जगह 16 आया है -1, और d है हमारा 3, 2 × 16। 8 इंटू 5 दूनी 10 गुना हो गया, जोड़ 16 में से 1 जाएगा तो आएगा 15, को गुना कर लेंगे हम 3 से। 8 10 जोड़ 15 45 हो गया। S16 8 इंटू है, गुना हो गया, 45 10 को जोड़ लिए तो 55 हो गई। अब 55 को अगर हम 8 से गुना कर लेंगे तो आ जाएगा 440। 440 ही हमें आंसर प्राप्त होगी। तो फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, 440। सेकंड है a बराबर 7 दिया हुआ है, a 13 बराबर 35 है, यानी 13वां पद हमारा 35 है, a 7 है, तो हमें d और 13 पदों का योगफल ज्ञात करनी है। एस 13 का मतलब हुआ कुल पद 13 हैं, उसका योगफल ज्ञात करना है। सम ऑफ, एस मतलब सम ऑफ। तो सबसे पहले हम लोग an से चलेंगे। n बराबर होता है a प्लस n - 1 d। n हमारा दिया हुआ है आपको 35 बराबर a है 7 प्लस n की जगह हम क्या रख लेंगे 13 -1, डी हमें ज्ञात हो जाएगी। 7 राइट साइड में प्लस में है, लेफ्ट में आके माइनस हो गई, तो 135 - 7 लिखेंगे। सॉरी, सिर्फ 35 दिया हुआ है, सिर्फ 35 है ना, 35 है, सिर्फ 35 है। 35 - 7 हो गई, बराबर 13 - 1 हो गई आपकी 12 अगुने डी। 35 में से 7 चला गया, 28 बराबर 12 गुने डी। तो डी बराबर निकालना है तो 28/12, क्योंकि गुना में बटा में हो गया,
आपको हो जाएगी 2 छक 12, 14, 2 सते द्वितीय यानी 7/3। तो डी का मान आ गया 7/3। अब हम ज्ञात कर लेंगे एस एन बराबर। तो एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 का डी। एन जहाँ 13 है, नंबर ऑफ टर्म 13 है, तो एस 13 यानी 13 पदों का योगफल निकालना है। एन बराबर 13/2। 2 ए हमारा है 7 गुना 7 लिख लेंगे जोड़, एन हमारा है 13 घटाओ 1 इंटू डी। नहीं कटेगा, चलिए आगे उसका प्रोसेस हल होगा। एस 13 बराबर 13/2 इंटू 7 दूनी हो गया 14, अजोड़ 13 में से एक ज्ञात हो गया 12, अगुने डी हम लोगों ने ले आया है 7/3। यहाँ से कट गया 3 चौके 12। तो एस 13 बराबर 13/2 इंटू 14 जोड़ 7 चौके 28, 7 चौके 28। कोष्ठ के अंदर का पहले योगफल हम ज्ञात कर लेंगे। 13/2 इंटू 14 28 जोड़ेंगे, 8 4 12 के 2 हाथ में 1 और 2 1 3 1 4 42 हो गई। और यहाँ से चूंकि यहाँ गुना रहता है तो 2 दूनी 4 2 इकाई 21 बार में कट गया। तो एस 13 बराबर हो गई 13 इंटू है गुना है 21। 13 को 21 से जब हम गुना कर लेंगे तो एस 13 बराबर आ जाएगा 273। यही आंसर आएगा, बुक में मिला लेंगे 273। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। चलिए हम लोग आ गए पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है। गिवन है आपका ए बराबर 12 यानी ए 12 बराबर 37 दिया हुआ है, यानी 12वां पद आपको 37 दे रखा है और जो सार बनता है वो 3 है। ए और इस 12 यानी 12 टर्म का 12 पदों का योगफल ज्ञात करनी है। बहुत ही आसान सा सवाल है, थोड़ा सा ध्यान देनी है। सबसे पहले हम लोग चल लेते हैं ए एन से, क्योंकि हमें ए 12 दे रखा है, डी दे रखा है। ए एन बराबर होता है ए प्लस n-1 डी। ए एन है 37, ए 12 37 है आपको, तो एन की जगह हम 37 रख लेते हैं। तो ए हमें नहीं दिया हुआ है, ए प्लस और एन की जगह हम रखते हैं 12 घटाओ 1 और डी हमारा ज्ञात है गुने 3। 37 बराबर ए प्लस 12 में से 1 चला गया तो 11 हो गया और गुना हम 3 कर लेंगे। तो 37 बराबर ए प्लस 11 3 33 हो गया। जब इसे हम लेफ्ट साइड में भेज देंगे तो माइनस में आ जाएगा। 37 घटाओ हो गया 33 बराबर ए। 37 में से 33 चला गया तो बच गया 4, यानी आ गया ए बराबर हमारा कितना तो 4। अब ए का मान हम लोग रख लेंगे यहाँ पर। अगर हम यहाँ से ए का मान रख लेते हैं तो हमें एन प्राप्त हो जाएगी। ए का मान यहाँ रख लेंगे, वहाँ से हमें एन प्राप्त हो जाएगी। तो ए का मान हम समीकरण 1 में रख लेंगे। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ए एन बराबर है ए प्लस n-1 का डी। एन है हमारा 37 बराबर ए की जगह हम रख लेंगे 4 जो मैंने लाया, प्लस n-1 और डी है हमारा 3। लेफ्ट में करेंगे, राइट में प्लस में है तो 37 घटाओ 4 हो गया बराबर 3 को n से गुना करेंगे 3n और -3 को गुना करेंगे -1 से तो -3 हो गया। 37 में से 4 चला गया तो 33 बचा और 3n -3 को लेफ्ट में भेज लेंगे तो प्लस में हो जाएगा बराबर 3n, यानी 33 जोड़ 3 बराबर हो गया 36 बराबर 3n, यानी n बराबर 36/3। तो आ गई हमारी 12, n बराबर 12 आ गया। तो अब हम लोग इस 12 आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो एस एन बराबर होता है n/2 बड़ी कोष्ठ 2a प्लस n-1 का डी। n है 12 तो इस 12 बराबर हम निकालेंगे, n की जगह 12 रखेंगे बटा 2,
और ये है हमारा कितना, तो 4, और जोड़ हो गई 12 घटाओ 1, और डी हम ले आए हैं 3। डी गिवन है, ले नहीं आए हैं, गिवन है। 2 छक 12 यहाँ से कट गया, तो एस 12 बराबर हो गया 6, 4 दूनी 8 जोड़ 12 में से 1 चला गया तो 11 बचा, 3 से गुना हो जाएगा, गुना 3। एस 12 बराबर 6, 8 जोड़ 11 3 33, 6 गुने 33 और 8 को जब हम जोड़ लेते हैं, 8 3 11 41 हो जाएगा। 41 को 6 से गुना कर लेंगे तो 246 हो जाएगा। यही हमारा एसन आ गई, एस 12 आ गई। 12 टर्मों का योगफल आ गया, जो आंसर मिल जाएंगे आपके बुक में। 4 है, ए दे रखा है, A3 है 15, S10 है 125, तो हमें डी और A10 ज्ञात करनी है। अर्थात तीसरा पद है हमारा 15 और 10 पदों का योगफल है 125। ये 10 पदों का योगफल दिया हुआ है 25 और तीसरा पद है आपका 15, तो हमें ज्ञात करनी है सार्वंतर और 10वां पद। 10वां पद और सार्वंतर हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया है। चलिए, तो A3 बराबर तो हम लोग पिछले चैप्टर में बना लिए हैं कि A3 बराबर होता है A + 2D। A3 जहाँ 15 दे रखा है तो A3 की जगह पर हम 15 रख लेंगे। ये हमें मालूम नहीं है तो ये हम लिखेंगे +2, और D भी मालूम नहीं है तो 2D भी हम लिख लेंगे। अगर हम A बराबर लाएंगे तो 2D को माइनस कर लेंगे, 2D को बाईं ओर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, अर्थात A बराबर हो जाएगा 15 - 2D। इसे हम एक समीकरण का रूप दे देते हैं। A बराबर 15 - 2D, ध्यान से समझिएगा। A बराबर 15 - 2D हो गई, इसे हम एक समीकरण का रूप दे दिया। अब हम जानते हैं कि एस बराबर होता है n/2 × 2A + n-1 और D होता है। तो हमें दिया गया है, चूँकि 10 पदों का योगफल है 125, 10 पदों का योगफल है 125, तो हम लिख लेंगे S10 बराबर जहाँ n की जगह हमें नंबर ऑफ टर्म यानी 10 लिखनी है बटा 2 और 2A, तो 2A लिख लेंगे और प्लस n की जगह 10 लिखेंगे -1 और D हमें नहीं मालूम है तो D हम रख लेंगे, D ही रखेंगे वेरिएबल के रूप में। S10 हमें ज्ञात है क्योंकि वो गिवन है, दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है तो 125 और 2 5 10 यहाँ से कट गया, यहाँ 5 ले लेंगे। 2A प्लस 10 में से 1 चला गया तो हो गया 9 और हम D लिख लेंगे। 5 गुना में है तो लेफ्ट में आके भागा में हो जाएगा, 125/5 हो गई। दाईं पक्ष में बच गई हमको 2A + 9D। 5 से इसे अगर हम कैंसिल करते हैं तो 5 दूनी 10, 5 5 25 यानी 25 बराबर 2A + 9D। इसे हम समीकरण 2 का रूप दे देते हैं। समीकरण 2 रख लिए। अब हम A का मान यहाँ से देखिए, A बराबर 15 - 2D है। इस 15 - 2D को अगर हम इस A की जगह रख दें तो सब D के फॉर्म में आ जाएगा, तो एक इक्वेशन बनेगी, वहाँ से हम D का मान ज्ञात कर लेंगे। तो हम लिखेंगे A का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी समीकरण 1 से A का मान समीकरण 1 से A का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए समझ में जब मैथ आता है तो इससे इजी और कोई सब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगी और नंबर भी भरपूर देता है। अगर आप सही बना रहे हैं 100% मार्क्स इसमें ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन अदर सब्जेक्ट में क्या होता है कि स्पेलिंग मिस हुआ, अगर हिंदी है तो शुद्धता मिस है, उसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है लिखने में, तो नंबर कटते हैं एग्जाम में। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 100% मार्क्स दिला सकता है। इसे ध्यानपूर्वक समझना है और 2-3 बार बनानी है आपको। A का मान हम समीकरण 2 में रख लेंगे, तो समीकरण 2 हमारा इस रूप में है, तो हम लिख लेंगे 25 बराबर 2 और A की जगह हम रखेंगे 15 - 2D प्लस यहाँ से 9D ले लीजिए, क्योंकि A की जगह हमें इतना लिखना पड़ा। अब इसे हम लोग हल कर सकते हैं, तो या तो गुना में है इसको बटा में ले आइए, या तो आपको दिक्कत लग रही है तो ऐसे गुना ही कर लीजिए। 15 दूनी 30 और -2 दूनी
4D अजोड़ 9D। 25 बराबर ये रहा 30 और 9 में से 4 चला गया तो आपको बच गया 5 का डी। अब देखिए यहाँ से अगर 30 को लेफ्ट में ले लेते हैं तो 25 माइनस 30 हो जाएगा, आ बराबर 5D रह जाएगी। 25 में से 30 जाएगा तो आपको -5 आ जाएगा, तो -5 बराबर 5D। जब हम डी बराबर ले लेंगे तो -5/5 आनी आ जाएगी आपको 1। ये डी का मान आपको -1 आ गया। डी का मान हमें -1 आ गई। अब डी का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। क्यों? हम 2 में भी रख सकते हैं, लेकिन जब हम 1 में रखेंगे तो ये हमें आराम से मिल जाएगा। यहाँ पर हम -1 गुना -1 कर लेंगे तो ए का मान हमें फौरन प्राप्त हो जाएगा। तो हम लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर एक है हमारा ए बराबर 15, ए बराबर 15 माइनस 2D लिखा हुआ है, तो ए बराबर हम लिख लेंगे 15 माइनस और 2 लिख लेंगे, गुना दे देंगे, और डी बराबर हमारा दे रखा है कितना, तो -1 आया हुआ है। तो -15 माइनस 2 को -1 से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगी। 15 जहाँ इंटू होता है गुना होता है तो माइनस गुने माइनस हो जाती है, प्लस तो +2 हो गई, तो 15 2 हो गई हमारा 17। अब हमें ज्ञात कर लेनी है, एक और पद ज्ञात करना है, वो है A10। तो A10 बराबर होता है आपको A + 9D, A + 9D होता है। तो A हमारा आ गया है 17 + 9 और D आ गया है -1, अर्थात 17 - 9, क्योंकि 9 प्लस में है, गुना -1 से हो रही है तो -9 हो जाएगी। तो 17 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 8। एक आंसर आपको यहाँ आ गया। खोज रहा था आपको डी, तो एक डी आ गई है हमारा -1, एक आंसर हमारा यहाँ हो गया। अर्थात हम लिखेंगे डी बराबर -1 और A10 बराबर 8। यही दो खोज रहा था, दोनों हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। इसे हम क्या लिख लेंगे, आंसर। पार्ट 5 दिया हुआ है, डी अर्थात सार्वंतर 5 है और S9 दिया हुआ है 75। तो ए और A9 ज्ञात करना है। ए और A9 हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो SN बराबर होता है, SN बराबर n/2 × 2A + n-1D होती है। तो S9 बराबर हम लिख लेंगे नंबर ऑफ टर्म, क्या है 9 है नंबर ऑफ टर्म, बटा 2 और 2A + n की जगह में 9 लिखना है -1 और D गिवन है हमारा 5। S9 हमारा दिया हुआ है 75, S9 हम 75 लिख लेंगे बराबर 9/2, 2A 9 में से 1 गई तो 8 हो गई, 8 गुना हम 5 लिख लेंगे। गुना में है इधर आके भागा में हो जाएगा, गुना में है तो इधर भाग में हो जाएगी, तो 75 भागा 9 तो बटा 2 पर चला जाएगा बराबर 2A + 8 × 5 = 40। 3 से कटता है, 3 तिया 9 15 तिया 9 25 तिया 75, 3 तिया 9 25 तिया 75। अब यहाँ से आ गई 25 दूनी 50 बराबर 2A अजोड़ 40। अगर 40 को हम लेफ्ट में भेज देते हैं, बटा 3 है तो माइनस में हो जाएगी, तो 50/3 - 40/1 तो हम लिख ही सकते हैं ना 2A। यहाँ से हम भिन्न का घटाव, जो फ्रैक्शन होती है भिन्न का घटाव कर लेंगे, तो एलसीएम आ गया हमारा 3, 50 4 तिया 12 120 बराबर 2A। 120 में से 50 जब हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा -70 बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना जब हम कर लेंगे तो 3 दूनी 6A, अर्थात A बराबर -70/6, 2 से कट जाएगा तो आ गया हमारा 2 तिया 6 35 दूनी 70 यानी -35/3। तो A बराबर तो 35 - 35/3 आ गया। ये हमारा एक आंसर प्राप्त हो गई। अब हमें निकालनी है कि जब A बराबर प्राप्त हो गया है तो हमें निकालनी है A9 बराबर। तो A9 बराबर हम लोग खूब बढ़िया जानते हैं पिछले चैप्टर से ही कि A9 बराबर होता है A + 8D। A9 बराबर ये हमें ज्ञात है, अभी ज्ञात किया मैंने, -35/3 आज जोड़ ये वाली 8 लिख लेंगे और D हमारा दे रखा है 5।
यानी A9 बराबर हो जाएगा -35/3 जोड़ 8 बचे 40/1। यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे और इसको भिन्न के जोड़ की तरह हम बना लेंगे। 4 तिया 12 120। 120 में से 35 जब घट जाएगा तो आपको आ जाएगा 85/3। तो जो खोजा था ए खोज लिया था, तो ए बराबर हो गया -35/3 और खोज लिया था A9 बराबर हो गया 85/3। यही हमारा दो आंसर ज्ञात हो गई पूर्ण रूप से। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। जो प्रश्न संख्या 3 का पार्ट 6 है, ए गिवन है हमारा, ए दिया हुआ है 2 और सार्वंतर जो डी है वो 8 दिया हुआ है और एस एन बराबर 90 है। एस एन बराबर 90 दे रखा है। तो हम जानते हैं कि एस एन फार्मूला से अगर हम चल दें तभी आसानी से यह सुलभ हो सकती है। यहाँ द्विघात समीकरण के रूप में आपका बनेगा ये मैथ आसानी से। तो एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 और d। ध्यान से इसे समझिए, बिल्कुल ध्यान से। एस एन बराबर 90 दे रखा है, तो एस एन की जगह हम 90 रख लेंगे, बराबर n/2 दे रखा है, तो 2a हमारा दिया हुआ है 2 प्लस n-1 और d दिया हुआ है हमारा 8। इसी को हम आगे सोल्व करेंगे। 90 बराबर n/2, 2 दूनी हो गया आपका 4 और जोड़ 8 पढ़ लिए n बार तो 8n हो गई या माइनस का 8 हो गया। यहाँ से गुना किए, यहाँ से गुना किए। 90 बराबर n/2, यहाँ से आप देख रहे हैं कि 8 में से 4 जाती है, तो पहले 8n लिख लेते हैं। वो 8 में से 4 जाएगी तो होगा माइनस का 4। अब देखिए बटा 2 है तो लेफ्ट में जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 9 दूनी 18 यानी 90 गुने 2 हम लिखेंगे। हमारे पास बच गई n इंटू 8n-4। 9 दूनी 18 हो गया 180 बराबर 8n को n से गुना करेंगे तो 8n स्क्वायर माइनस 4n हो गया। 180 को हम राइट साइड भेज लेते हैं तो 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 बराबर हो गया यहाँ से 0। अब कुछ कॉमन ले लेंगे तो आसान होगा समीकरण को हल करने में। द्विघात समीकरण जैसा आ गया। अगर हम कॉमन नहीं भी लेते हैं तो भी बनेगा, लेकिन कॉमन ले लेने से छोटा हो जाता है और सुविधा होती है हल करने में। तो 4 कॉमन आ रहा है तो 4 हम ले लेंगे कॉमन। तो 4 दूनी 8 2n स्क्वायर माइनस सिर्फ n, अब माइनस हो गया 4 4 16 4 5 20 यानी 45 0। ए माइनस ए इंटू जो 4 है दाईं ओर जाएगी तो बटा यानी 0/4 हो जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, यानी 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0/4 आ जाएगी। अर्थात एक इक्वेशन बन गया हमारा, वो भी द्विघात समीकरण बन गया 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0। इस समीकरण को हम लोग गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे, आराम से बन जाएगा। तो 2 और 45 को 3 से 3 इकाई 3 3 5 15 3 5 15 यानी बीच में -1 लानी है, तो 5 दूनी 10 यानी -10 और जोड़ 3 तिया 9 लिखेंगे तो -1 आ जाएगी। इस प्रकार से हम लोग समीकरण को क्लास 8 से हल करना सीखते हैं। गुणनखंड विधि यानी गुणनखंड निकालना हम लोग क्लास 8 में ही सीख लिए हैं। तो हम लिखेंगे 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस के 45 बराबर 0। सिर्फ n को हम -10n प्लस 9n हम लिख सकते हैं। हाँ, प्लस 9n पहले और -10n बाद में लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस यहाँ से इतना टर्म में 2 टर्म में 2 कॉमन है और n कॉमन है, तो 2n को हम बाहर निकाल लेंगे। यहाँ से n बच गई, अब माइनस का यहाँ से 5 हो गया। प्लस 9 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो n हो गया और माइनस 9 5 45 5 हो गया। हर हाल में ये 2 पेयर मिलना चाहिए बराबर 0। गुणनखंड का यही रूल है, यही फार्मूला है। तो n-5 हो गया एक गुणनखंड और 2n प्लस 9 हो गया एक, बराबर हम लिख लेंगे 0 यानी n-5 बराबर 0 यानी n बराबर हमारा 5 आ गया। अब दूसरा को भी देख लेते हैं, दूसरे गुणनखंड को भी। तो 2n प्लस 9 बराबर 0, तो 2n बराबर हो गया -9 यानी n बराबर -9/2, जो कि अमान्य हो जाएगा
क्योंकि पदों की संख्या कभी माइनस में नहीं आ सकती है। जैसे समझिए रोल नंबर कभी माइनस में नहीं होगा, उसी प्रकार पदों की संख्या की मैं बात कर रहा हूँ, पद में नहीं बोल रहा हूँ। पद माइनस में होगा, पद पॉइंट में होगा, पद पूर्णांक में होगा, परिमेय में होगा, अपरिमेय में होगा, लेकिन पदों की संख्या कभी माइनस में नहीं होगी। जैसे रोल नंबर हम लोग का कभी माइनस में नहीं होगा। तो n बराबर हमें 9 आ गई। अब हमें निकालना है, एक आंसर तो ज्ञात हो गई है, अब हमें निकालना है A5, क्योंकि an हमें ज्ञात करनी है। बात को समझनी है आपको, an हमें पूछा है, तो n बराबर यहाँ से हम A5 ही समझेंगे, क्योंकि 5 पद इसमें हैं। तो A5 बराबर हो जाता है, A5 बराबर होता है A प्लस 9D, A प्लस 9D। क्योंकि देखिए यही बात को समझिए, 5 पद है, क्योंकि नंबर n बराबर जब 5 आया है, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं जी, 5 हैं। तो 5वां पद क्या होगा, n मतलब होता है अंतिम पद, n बराबर अंतिम पद होता है, तो 5वां पद क्या होगा, यही तो हमें ज्ञात करना है। तो 5वां पद बराबर क्या होता है, A प्लस 4D होती है, A प्लस 4D होती है। यहाँ बात को समझने वाली बात है, क्योंकि अगर आपको क्लियर माइंड में नहीं होगी तो ये कभी आप समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि n बराबर A5 मैंने क्यों लिख दिया, जबकि सवाल में an ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो चूंकि हमने n बराबर 5 ले आया, नंबर ऑफ टर्म मैंने 5 ले आया, तो n बराबर हम क्यों नहीं लिखेंगे 5, बिल्कुल लिखेंगे 5। तो A5 बराबर होता है A प्लस 4D, जिसे हम लोगों ने 5.1 से ही पढ़ रखा है। तो A5 बराबर हो जाएगा, A हमें ज्ञात है 2 जो कि गिवन है, प्लस 4, और D है आपको 8, D है हमारा 8। तो हो गई A5 बराबर 2 प्लस 8 चौके 32, यानी हो गई हमारा 32 2 जोड़कर कितना, तो 34। तो हमें n बराबर ज्ञात हो गया 5, और an बराबर हमें ज्ञात हो गई 34। यही हमारा कंप्लीट आंसर ज्ञात हो गया। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्वेश्चन को पहले a यानी पहला पद 8 है, an बराबर 62 है, अर्थात अंतिम पद हमारा 62 है, और Sn पदों का योगफल 210 है। तो n ज्ञात करना है, और d n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या, और सारवंतर ज्ञात कर लेनी है। तो अंतिम पद तो दिया हुआ है 62, अंतिम पद दिया हुआ है 62, लेकिन d नहीं है। a तो है लेकिन d नहीं है, लेकिन एक चीज है Sn, यानी नंबर ऑफ टर्म का जो सम ऑफ है, योगफल है, वह दिया हुआ है 210। अगर ये नहीं दिया हुआ होता तो हमें कुछ परेशानी हो सकती थी बनाने में, लेकिन दिया हुआ है Sn बराबर, बहुत ही आसान हो गया बनाने में। तो हम लोग इसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग an से चलेंगे जो 62 दिया हुआ है। तो an बराबर हो जाता है a प्लस n माइनस 1D। an की जगह हमें लिख लेनी है 62 बराबर a की जगह 8, क्योंकि 8 गिवन है हमारा, और n बराबर तो है नहीं जिसे हमें ज्ञात करनी है -1, और d भी नहीं मालूम है, तो हम d लिख ही लेंगे। तो 8 राइट साइड में प्लस में है, तो लेफ्ट में आकर माइनस में हो जाएगा, बखूबी हम लोग जानते हैं। यहाँ हमारा बच गया n-1 और d। 62 में जब 8 हम घटा देंगे तो आ जाएगा 50 का 4, यानी 54 आ जाएगा, बराबर n-1 इंटू हम d लिख लेंगे। इसे हम एक इक्वेशन का रूप दे देते हैं, इसे हम लोग एक समीकरण मान लेते हैं कि n-1 इंटू डी बराबर है 54। अब हम लोग चलते हैं Sn फार्मूला से। Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए कि Sn गिवन है, अगर ये नहीं रहता तो शायद मुश्किल हो जाता, निकलना सोल्व करना बहुत ही मुश्किल हो जाता, लेकिन Sn दे रखा है 210, तो बहुत ही आसान है। n/2 और 2 हम देंगे इंटू a गिवन है हमारा 8 दे लेंगे, और प्लस, जरा ध्यान दीजिए, n-1 इंटू डी बराबर कितना दिया हुआ है, देखिए तो जरा 54। तो n-1 इंटू डी की जगह पर हम अगर 54 यहाँ रख देंगे तो क्या गुना करेंगे,
लिख सकते हैं, इसलिए तो इसे समीकरण का रूप दे दिया ताकि कोई परेशानी ना हो। मैंने यहाँ से इसका वैल्यू ले आया, यानी n माइनस वन डी इक्वल टू दिया हुआ है 54, यहाँ से हम उठा करके ले आए कि n माइनस वन इंटू डी बराबर हम 54 रख सकते हैं। यहाँ 54 मैंने वैल्यू रख दिया, तो 210 है। बटा में इसे हम गुना कर देते हैं, हमको सरल ऐसे ही लगता है, नहीं तो आप यहाँ से हल करके 2 से काट भी सकते हैं। चलिए तो इसको मैं तिरछा गुना कर लेता हूँ। चलिए इस बार ऐसे ही छोड़ता हूँ क्योंकि बार बार मैं इसे बाएं पक्ष में गुना कर लेता हूँ। चलिए 210 है बराबर n/2 है, और 8 दूनी हो गया 16, जोड़ हो गई 54। 210 बराबर n/2 है, यहाँ गुना चिन्ह देंगे चूँकि इंटू में है। अब हम 16 54 को जोड़ लेंगे तो 6 4 10 के शून्यार्थ में 5 1 6 1 7, ये 2 से कट के आ गई हमारी 35। तो इंटू में है तो n बराबर लिखना होगा हमें 210 बटा हो जाएगा 35, चूँकि बटा में आ जाएगी। काटिए 5 7 35, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 7 छक 42, यानी n बराबर आ गया हमें कितने, तो 6। नंबर ऑफ टर्म हो गए, पदों की संख्या हो गई 6। अब हम n का मान समीकरण 1 में रख देंगे। n का मान समीकरण 1 में रखने पर एक कैसा था, 54 बराबर था n माइनस वन इंटू डी था। 54 बराबर n हमने अभी अभी ज्ञात कर रखा 6 माइनस वन इंटू हो गया यहाँ से d। तो 54 बराबर 6 में से 1 गया तो 5 इंटू हो गया d, अर्थात d बराबर हो जाएगी हमारा 54 बटा, इंटू में है तो बटा 5, तो d का मान हमारा आ गया 54 बटा 5। तो n बराबर और d बराबर निकालना था, तो n बराबर आ गई हमारी 6 और d बराबर आ गई 54 बटा 5। यही हमारा कंप्लीट आंसर मिल गया। 8 को देखिए, an बराबर 4 दिया हुआ है, d बराबर 2 दिया हुआ है और sn बराबर -14 है। तो n और a हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया है। ये आपका हो गया प्रश्न संख्या 8। हम इसे हल करते हैं। an फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन डी। an बराबर जब दे रखा है हमारा 4, तो n की जगह हम 4 लिख लेंगे। a प्लस n माइनस वन और d दे रखा है हमारा 2। 4 बराबर a प्लस 2 को n से गुना करेंगे 2n, और माइनस 2 को 1 से गुना करेंगे तो माइनस मैंने क्यों दे दिया, क्योंकि 2 को गुना करना है -1 से तो माइनस में ही आएगा ना। -2 को हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 4 + 2 हो गया, राइट में रह गया a + 2n। तो 4 और 2 जोड़ लेंगे तो आ गया 6 बराबर a + 2n। 6 बराबर a + 2n, अर्थात a + 2n बराबर है 6। इसे हम समीकरण 1 मान लें, या तो फिर यहाँ से और हम सरल कर लेते हैं थोड़ा सा कि a बराबर अगर हम 2n को राइट साइड भेज लें तो a बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2n, जिसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम लोगों ने पीछे चैप्टर में हल किया था। तो a बराबर हो गया 6 माइनस 2n, इसे हम समीकरण 1 इसी को मान लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं एसएन से। एसएन बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस वन और d होता है। एसएन बराबर दे रखा है -14 बराबर n/2 2, और a हम लोगों ने अभी अभी यहाँ समीकरण 1 में रखा 6 माइनस 2n, तो a की जगह हम लिख देंगे 6 माइनस 2n। तो क्या गुना करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ हम लिख लेंगे प्लस और लिख लेंगे n माइनस वन, और d बराबर गिवन है हमारा दिया हुआ है 2, यहाँ 2 हम लिख लेंगे। अब इसे हम हल करेंगे, भागा में गुना हो गया तो माइनस का हो गया 28। मैंने इसे तिरछा गुना किया जिसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 2 तो इधर पक्षांतर हो गई, इधर बच गई हमारा सिर्फ ओनली n। अब देखिए 2 को 6 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा आपको 2 छक 12 माइनस 2 दूनी 4n प्लस 2 को n बार गुना करेंगे 2n, माइनस का हो गया 2, चूंकि 2 को एक बार पढ़ेंगे तो माइनस का 2। अब कोष्ठ के अंदर की क्रिया हम लोग पहले कर लेंगे, तो -28 बराबर n इंटू
12 में से 2 चला गया तो हो गया 10। अच्छा, -4 में से +2 जाएगा तो हो जाएगा -2n, -2n। इसे हम कर लेंगे कोष्ठ में बंद। -28 बराबर n को 10 से गुना करेंगे 10n, n को -2n से गुना करेंगे तो -2n का हो जाएगा स्क्वायर। अब अगर हम सब को एक तरफ ले आए, -2n स्क्वायर है, इसको लेफ्ट में ले आते हैं तो प्लस हो जाता है 2n स्क्वायर। +10 है, लेफ्ट में आ गया तो -10n हो गया, ये तो लेफ्ट में है ही, तो माइनस का हम 28 लिख लेंगे बराबर का 0। 2 कॉमन मिल रहा है हमें तो क्यों नहीं ले लेंगे, 2 कॉमन हम ले लेंगे तो n स्क्वायर -2 × 10 और 14 दूनी 28 बराबर 0 हमें प्राप्त हो रही है। n स्क्वायर -5n -14 बराबर 0/2। हमें इस इक्वेशन को यानी द्विघात समीकरण को हल करनी है। तो n स्क्वायर -7n प्लस 7 से 2 चला गया तो 7 से 2 चला जाएगा तो 5 बच जाएगा ना। हाँ, तो हम लिख लेंगे +2n -14। क्यों ऐसा किए हम लोग, क्योंकि हम लोग पिछले 8वें वर्ग में ही पढ़ चुके हैं कि अचर राशि और द्विघात है जो जिस पर पावर 2 है उसके गुणांक को यानी कॉएफिशिएंट को गुना कर लेंगे तो 1 × 14 14 आई, इसे हम गुणनखंड निकालते हैं और जो गुणनखंड आती है इसे जोड़ कर या घटा के एक पद हमें बीच वाला पद आना चाहिए। तो 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, तो -7 + 2n लिखेंगे, यानी -7 + 2 लिखेंगे तब तो -5 आएगी ना। अब यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल कर यहाँ से n का वैल्यू निकाल लेंगे, तो n × n - 7 हो गई प्लस 2 × n - 7 हो गई बराबर 0। एक गुणनखंड आ गया n - 7 और एक गुणनखंड आ गया n + 2 अब बराबर हम लिख लेंगे 0। तो n बराबर यहाँ से तो 7 हमें मिल गई, लेकिन यहाँ से n बराबर हो गया -2, जिससे हम कर लेंगे अमान्य। चूँकि अभी अभी मैंने आपको कुछ मिनट पहले बताया कि नंबर ऑफ टर्म जो है कभी माइनस में नहीं होगी, n का वैल्यू कभी माइनस में नहीं होगी, तो n का मान 7 यहाँ से निकल गया। अब n का मान हम समीकरण 1 में रख लेंगे, n का मान समीकरण 1 में रख लेंगे तो a बराबर निकल जाएगा। n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारा a बराबर 6 - 2n है, अर्थात 6 - 2n हमने अभी अभी लाया -2, n बराबर 7 लाया, -2 तो कैंसिल हो गया ना, 7 लाया, 7 यहाँ रख लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगी 6 - 7 दूनी 14। तो 14 में से 6 चला जाएगा तो बच जाएगा -8। तो हमें a ज्ञात करनी थी और n ज्ञात करनी थी, तो यहाँ से हमें a प्राप्त हो गया, a बराबर हो गई -8। तो a बराबर आ गया -8 और ज्ञात करनी थी n बराबर हो गया 7। यही हमारा कंप्लीट आंसर ज्ञात हो गई। 9 को हम लोग देखते हैं। a बराबर 3 दिया हुआ है, n बराबर 8 दिया हुआ है, s बराबर 192 दिया हुआ है, तो हमें ज्ञात करनी है आपको d यानी सार्वंतर हमें ज्ञात कर लेनी है। तो जहाँ 192 है तो आप बात को समझिए कि n बराबर 8 दिया हुआ है, इसका मतलब है 192 है जो S8 है दिया हुआ, क्योंकि पदों की संख्या तो 8 है ना, तो हम क्यों नहीं लिखेंगे प्रश्न से यानी दिया हुआ है हमारा कि S8 बराबर हम 192 लिखेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म है 8 ना, तो S8 बराबर 192 है, ये हमारा दिया हुआ है। तो Sn बराबर होता है यानी सम ऑफ AP का टर्म बराबर होता है n/2 × 2a प्लस n-1 और d। Sn जहाँ 192 है हम लिख लेंगे, n हमारा दिया हुआ है 8/2 लिख लेंगे और 2a दिया हुआ है 3 प्लस n की जगह 8 लिख लेंगे -1 और d ही तो हमें ज्ञात करनी है। 2 चौके 8 हो गया और यहाँ जब गुना में है तो इधर आके भाग में हो जाएगी, तो हम लिख लेंगे 192/4 बिल्कुल लिख लेंगे और बराबर 3 दूनी 6 और जोड़ 8 में से 1 चला गया तो 7
और डी से गुना हो गया तो 7 का डी, 4 से कट जाता है, 4 चौक 16, 17 18 19, 4 8 32, यानी 48 बराबर 6 + 7 डी है। अब इस 6 को हम लेफ्ट साइड ले आएंगे तो 48 - 6 हो जाएगा ना, बराबर 7 डी। तो 48 में से जब 6 चला जाता है तो 42 बचता है जी, तो 42 बराबर हो जाएगा 7 डी। तो डी बराबर हो जाएगा आपको 42/7, तो 7 42, एकदम कंप्लीट आंसर मिल गए, डी बराबर 6। आसान वाला सवाल बाद में ही दे रखा है। अब हम लोग पार्ट 10 करते हैं। हम लोग पार्ट 10 को देख रहे हैं कि एल बराबर 28 दिया हुआ है और एस बराबर 144 है और कुल 9 पद हैं और एन बराबर 9 है। तो ए ज्ञात करने के लिए कहा गया। तो एन बराबर गिवन है हमारा, एन बराबर है 9, एल तो दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, एन बराबर कितने हैं 9। यहाँ से एक चीज़ आप याद रखिए कि एल बराबर ही तो हुआ अंतिम पद यानी एन, जिसे हम कहते हैं क्या, अंतिम पद कहते हैं। तो यहाँ एक फार्मूला मैं दे रहा हूँ स्टार देकर, इसे आप बिल्कुल समझ कर रखेंगे कि अगर एपी में एल दिया रहे और योग फल पूछा जाए, योग ज्ञात करना हो, तो एस एन बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। इसे आप बिल्कुल याद रखेंगे तो इस प्रकार के सवाल आप आसानी से यहाँ पर हल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आसानी से चलते हैं, बस इसी फॉर्मूलों को डील करते हैं। तो एस एन बराबर n/2 इंटू हम लिखेंगे ए प्लस एल से चलेंगे। तो एस एन कितना दे रखा है जी, तो 4144 दे रखा है, 144 दे रखा है, तो 144 हम यहाँ लिख लेंगे बराबर एन कितना है जी, तो एन हमारा दे रखा है, कुल पदों की संख्या कितनी है 9 है, तो एन दे रखा है 9, तो एन की जगह हम 9 लिखेंगे बटा 2 और ए एल। तो ए तो मालूम है नहीं, ए तो हमें ज्ञात ही करनी होगी, तो हम यहाँ लिख लेंगे ए प्लस एल है हमारा 28, ए 2 लेफ्ट में जा करके गुना हो जाएगा, या तो एक गुना में है नीचे भाग कर लीजिए ना, गुना में भागे कर लीजिए, तो 144/9 और 2 हो गया यहाँ, बराबर हम लिखेंगे ए प्लस 28, आराम से निकल जाएगा ए का वैल्यू। 9 से 9 इकाई 9 और 9 छक 16 बार में कट गई, तो 16 दूनी हो गया यहाँ से 32 बराबर ए प्लस 28। 28 को लेफ्ट ले आएंगे तो 32 - 28 बराबर ए हो गया। अब 32 में से 28 चला जाता है तो बच जाता है आपको 4, यानी ए बराबर कितने ज्ञात हो गए 4। ए बराबर हमें 4 मालूम हो गए, जो कि कंप्लीट आंसर हो गए। आज की वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 3 के सभी दिए गए कुल 10 प्रश्नों का हल किया। क्वेश्चन नंबर 3 में कुल 10 पार्ट दिए गए थे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से चलेंगे। मेरा वीडियो देखते रहें, चैनल पर बने रहें, आसपास सफाई रखें, स्वास्थ्य पर ध्यान रखें और दूरियां एक दूसरे से बनाकर रखें, क्योंकि कोरोना कभी भी अपना पैर पसार सकता है। जो भी गाइडलाइन दी गई है कोरोना से बचाव का, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें। बस यही एक उपाय है लॉन्ग लाइफ जीने का, क्योंकि जिस प्रकार से अब कोरोना के साथ ही हम लोगों को जीना है और कोरोना के साथ ही मरना होगा, क्योंकि वैक्सीनेशन तो लगता है आम बात हो गई है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।